नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा हवा की वजह से हो सकता है आवाज़ ठीक ना जाए, क्योंकि आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। बहरहाल, आज हम 2 मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहला, प्रधानमंत्री मोदी का पटना की रैली हुई, जो रोड शो हुआ, उसमें क्या हुआ? और दूसरा, बंगाल की रैली में, जहाँ पर ममता बनर्जी भड़क पड़ीं और उन्होंने ये कहा कि अगर आप चाहें, केंद्र सरकार चाहे तो कल ही चुनाव करवा दे, चुनाव का ऐलान करवा ले बंगाल को, और बंगाल जवाब देगा उसके बाद। और अगर आप चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो टीवी डिबेट के लिए भी मैं तैयार बैठी हूँ। आप टीवी डिबेट के लिए आइए और अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी चाहे तो साथ में लेके आइएगा। दरअसल शुरू पहले बिहार से करता हूँ, फिर बंगाल पे चलेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, रोड शो हुआ, माफ़ कीजिएगा बार-बार रैली निकल जाती है ज़ुबान से। रोड शो हुआ, उस रोड शो में बहुत हल्का रहा। मतलब सरकारी तंत्र का या पार्टी की तरफ से जो भी कहें आप, सुरक्षा के बहुत कड़े इंतज़ाम किए गए थे, बहुत तगड़ी बैरिकेडिंग की गई थी, और जिसके बाद लोग बहुत भारी संख्या में सड़कों पर उमड़ भी नहीं पाए। कई दिलचस्प चीज़ थी वहाँ पे मौजूद, कई पत्रकारों को मैंने पढ़ा, सुना, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। उन लोगों ने बताया कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जोश नहीं था। लोगों के हाथों में पार्टी का झंडा नहीं था, तिरंगा था। और एक तरीके से धन्यवाद मोदी कार्यक्रम के तहत वो कार्यक्रम था कि जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहने के लिए पटना की जनता, या जो भी जनता वहाँ बुलाई गई थी, वो धन्यवाद करेगी। लेकिन पत्रकारों ने ये बताया कि वहाँ पर कोई बहुत भारी संख्या में लोग नहीं उमड़े। कई जगह थे जहाँ पर भीड़ थी, कई जगह तो खाली ही था मामला। और ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र करना था वहाँ पर, और मोदी जी को धन्यवाद देना था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से देश में सब कुछ ठीक-ठीक है, उसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद करना था। इसलिए सब थे, जय जय मोदी, ऑपरेशन सिंदूर के लिए थैंक यू मोदी जैसे कार्यक्रम, जैसे नारे वहाँ पर सुनाई देने वाले थे, और दिए भी कुछ जगहों पर। लेकिन ओवरऑल, जैसे कि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में होता है कि सड़क के दोनों किनारों पर भारी संख्या में लोग खड़े रहते हैं, और प्रधानमंत्री गाड़ी के बाहर सर निकाल कर, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। ऐसा कुछ पटना के रोड शो में नहीं हुआ। वो कहने को तो एक रोड शो था, लेकिन एक तरीके से बस प्रधानमंत्री सड़क से जा रहे थे, धीरे-धीरे उनकी गाड़ी गुज़र रही थी, और गाड़ी के अंदर से शीशे में से ही वो हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और कल जैसा कि मैंने कहा था कि क्या नीतीश कुमार को अपनी गाड़ी में वो सवार करेंगे, क्या गाड़ी के बाहर निकल कर, मुझे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री कोई भी रैली हो, रोड शो हो, तो ऐसा करते हैं कि समझ में आता है कि हाँ भाई, कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। बस सड़क से गाड़ी निकली, एक काफ़िला निकला, प्रधानमंत्री उसमें गाड़ी के अंदर ही थे, और जोश, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग नारे वगैरह नहीं लगा रहे थे, इस वजह से प्रधानमंत्री भी गाड़ी से बाहर नहीं निकले, और यही बस हुआ। वहाँ मौजूद पत्रकारों ने और भी कुछ जानकारी दी कि लोगों से जब ये पूछा गया कि कैसा लगा आपका, तो ज़्यादातर लोग प्रधानमंत्री के चेहरों की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं। इससे ज़्यादा लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों ने यही कहा कि जब इतने दिनों में ही इतना माहौल ठंडा हो गया है, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को मिल जाएगी, ये मतलब कल का रोड शो देख के तो नहीं लगता है। क्योंकि एक तरीके से अब धीरे-धीरे माहौल ठंडा हो गया, लोग अपने-अपने कामों में लग गए, और उनके दिमाग में वो चीज़ नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कि बहुत से लोगों के ज़हन में, और ख़ास तौर पर जो बीजेपी और राइट विंग के लोग थे, उनके मन में ये था कि कम से कम इसी बहाने पीओके आ जाए, और तमाम तरीके की उनकी उम्मीद, क्योंकि ये उम्मीद उनकी ही नहीं है, बड़े-बड़े बीजेपी के नेताओं जब ये कहते हैं कि हमें वोट दे दो, हम पीओके ले आएँगे, और तमाम तरीके की बड़ी-बड़ी बातें। और जब युद्ध हुआ तो उसकी मध्यस्थता कराने के लिए खुद ट्रंप बीच में कूद पड़े। उनका सबसे पहले सेना हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही वाली थी, उससे पहले ट्रंप कूद पड़े, और उसके बाद थोड़ी-सी निराशा राइट विंग के लोगों में, जो लोग ये चाहते थे कि पीओके भारत में आ जाए, या भारत पाकिस्तान में का युद्ध थोड़ा और लंबा चले, उसको लेकर थोड़ी निराशा थोड़ा-थोड़ा लोगों में है। बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूरे मन से, तन से नहीं लग पा रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो ये थोड़ी-सी निराशा इसको लेकर तो ज़रूर है।
वहीं दोस्तों उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना रोड शो के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां पर लोगों से मुलाकात की। उसके बाद एक दिलचस्प तस्वीर आई जिसकी चर्चा होने लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही जाती है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनको पता रहता है कि जनता कार्यकर्ता क्या सोच रही है और क्या ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाए। प्रधानमंत्री अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा के बेटे के रिसेप्शन में पहुंच गए। रिसेप्शन छोड़िए, रिंग सेरेमनी में। वो बड़े बड़े नेताओं के शादियों में जाने से कतराते हैं। विजय सिन्हा के बेटे के रिंग सेरेमनी में चले गए और अचानक से वहाँ पर, अचानक से क्या, पहले से तो तय ही होगा कार्यक्रम, लेकिन पहुँचे वहाँ पर, दोनों वर वधू को आशीर्वाद दिया और वो तस्वीर फिर पूरे देश में मीडिया में छा गई कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए थे। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं बंगाल की। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बंगाल का कहानी सुनने में दिलचस्पी होगी। ममता बनर्जी हैं वहाँ की मुख्यमंत्री, आप जैसा कि जानते हैं, और ममता बनर्जी लड़ाकू किस्म की उनको नेता माना जाता है कि उनके क्षेत्र में कोई आए और कुछ बोल के निकल जाए, ऐसा बहुत कम ही होता है। प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे हुए थे, बीजेपी का कार्यक्रम था, वहाँ पर अपनी पार्टी के लिए एक रैली कर रहे थे प्रधानमंत्री। उसमें उन्होंने मुर्शिदाबाद में जो कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर उसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन था, उसके दौरान छोटी सी हिंसा हुई जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो जिसका मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में उठाया। उन्होंने बताया कि ये सरकार किस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से सरकार चल रही है उस तरीके से चलनी नहीं चाहिए, और ममता बनर्जी जो सरकार चला रही है ठीक नहीं चला रही, उनके ऊपर तमाम तरीके के आलोचना प्रधानमंत्री ने की। उसके जवाब में ममता बनर्जी आई, उन्होंने कहा कि जब पूरा देश एकजुट होकर, देश प्रदेश और अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग पार्टियों के लोग एक होकर अपना प्रतिनिधिमंडल जब विदेशों में है, तो प्रधानमंत्री मोदी देश में रैली कर रहे हैं और वो आकर बंगाल में हमें बता रहे हैं कि कैसे सरकार चलानी है, नहीं चलानी है। इसकी आलोचना से ममता बनर्जी एक तरीके से भड़क गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का एक राजनीतिकरण बीजेपी करना चाहती है, और बीजेपी चाहती है कि बीजेपी कई नेता ये कहते हैं कि बीजेपी ऑपरेशन बंगाल चलाना चाहती है, लेकिन बंगाल की जनता बीजेपी को कभी वोट नहीं देगी। बंगाल की जनता बीजेपी को जानती है, और उन्होंने कड़ी चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो कल ही चुनाव करवा लीजिए, और मैं आपको चुनौती देती हूं कि आइए एक टीवी डिबेट में हम और आप दोनों बैठें, और अगर आपकी इच्छा हो तो टेलीप्रॉम्प्टर भी लेके आना। और तमाम तरीके की बातें, तीखी टिप्पणी खुद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए की, और उन्होंने कहा कि जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर में एक साथ है तो बीजेपी बंगाल को बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में आकर रैली कर रहे हैं बीजेपी के लिए, जबकि पूरा देश एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई करने के लिए विदेशों में गया है। आपको जैसा कि पता ही है कि ममता बनर्जी की तरफ से ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से अभिषेक बनर्जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि अभी विदेश में ही हैं। वहीं हालांकि बीजेपी ने तो यूसुफ पठान का नाम तय किया था, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने भतीजे का नाम, अभिषेक बनर्जी का नाम चुना। तो ममता बनर्जी और मोदी जी की ये तकरार भी दिलचस्प है, क्योंकि 2026 अभी तो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले बिहार में, बिहार के बाद बंगाल, और बीजेपी दो ऐसा राज्य था, एक दिल्ली और एक बंगाल, जो जीतने में नाकाम रही है जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी एक सपना है, बीजेपी का भी एक बड़ा सपना है कि गुजरात से लेकर बंगाल तक हमारी सरकार हो। और 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 लोकसभा सीटें आई थी, तो उसके बाद से एक उम्मीद बंधी थी। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की ताकत, कौन जीतता है कौन हारता है। हालांकि माहौल अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। तो हमें दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ गलत सही ऐड करना या जो भी चीज़ें आपकी अपनी अगर राय मिलेगी, तो मैं और अच्छे तरीके से और बेहतर वीडियो बना पाऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।